से कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो हेलो एवरीवन, देखो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक क्वेश्चन की, जो तुम इस क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हारा से कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास, मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस एज शाउन इन फिगर, assuming ideal behavior of gas, the net work done by the gas in cyclic process। अब जो हमें साइक्लिक प्रोसेस दिया है, साइक्लिक प्रोसेस में हमें क्या होगा, टाइप्स ऑफ प्रोसेस पहले निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप ऑफ प्रोसेस निकालने के लिए यहाँ पे 2 एटीएम है। 2 एटीएम पर देखो हमारा बी से सी कितने एटीएम पे हो रहा है, 2 एटीएम पे। जब भी प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबारिक। यहाँ बी से सी क्या है हमारे पास, प्रेशर हमारा क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। जब भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है बच्चों, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। और हमारा आइसोबारिक प्रोसेस प्रोसेस ये बी से सी कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक। ये कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक। अब देखो हमारा डी से ए, डी से ए भी आइसोबारिक, क्योंकि हमारा प्रेशर कितना हो गया, 1 एटीएम फिक्स हो गया। तो डी से ए भी हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। और तुम्हें आइसोबारिक प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, ए से बी। अगर ए से बी के बारे में हम बात करेंगे, देखो ए से बी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब भी टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। जब भी किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। क्या हमें पता चल गया ये प्रोसेस कैसा है, देखो इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये भी हमारा आइसोथर्मल हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा, आइसोथर्मल। और ये क्या बोल रहा है, देखो 2 moles of helium gas undergo a cyclic process as shown in figure। जब आइसोथर्मल हो गया, तो इसके लिए वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला कौन सी होती है, बताओ बताओ, वर्क डन की कौन सी फॉर्मूला होती है। देखो वर्क डन हमें निकालने के लिए सबसे पहले ए से बी निकाल लेते हैं वर्क डन। अगर ए से बी जा रहे हैं, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, -2 माइनस एन आर टी, क्या जाएगा, एन आर टी एल एन P1/P2। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम को यूज नहीं करेंगे हम लोग, प्रेशर को यूज करेंगे। देखो वर्क डन इक्वल टू -2 मोल्स दिया है। आर का वैल्यू कितना लेना, आर रहने दो, आर का वैल्यू कितना, देखो सभी सभी क्या आर में पूछा, तो आर का वैल्यू हमें पुट नहीं करना। एल एन P1 कितना, देखो यहाँ पर कितना प्रेशर है, 1 एटीएम 1/2। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, और टेम्परेचर का कितना दिया है, 300। इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर, 300, तो कितना -600 + 600 आर एल एन 2 आ जाएगा। देखो इसको सोल्व कर लोगे, इसको -2 के ऊपर ले जाओ तो -2 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा +600 आ जाएगा। इसी तरह से हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन C2D। अगर C2D निकालोगे तो ये भी क्या आइसोथर्मल प्रोसेस, सेम प्रोसेस हो जाएगा, -NRT(ln)P1/P2। इस समय P1 कौन बन जाएगा, ये हमारा P1 बन जाएगा, और ये हमारा P2 बन जाएगा। जब इससे हम वर्क डन निकाले, तो ये हमारा क्या था, P1 था, और ये हमारा P2 था, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर इंटू 400। इस समय टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 400 इंटू एल एन 2/1। जब इसको सोल्व करोगे तो -800 आर एल एन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस समय ये समझ में आया। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, एक प्रोसेस कौन से हो रहा है, बी से सी और डी से ए। जब हम लोग डी से ए निकालेंगे प्रोसेस, डी से ए, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब हम कौन सी प्रोसेस निकाल रहे हैं, डी से ए प्रोसेस हम लोग निकाल रहे हैं, डी से ए, सॉरी हाँ डी से ए। ये कौन सी प्रोसेस है बताओ, ये हमारे पास आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक का प्रकरण क्या होता है, -P एक्सटर्नल V2 -V1। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया, तो वॉल्यूम को चेंज कर लो किसमें, प्रेशर के टर्म में। तो P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, NRT2/V1, NRT2/P1, P2 -NRP1/P2। देखो ये से ये क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये और हमारा बी से सी निकाल लो, बी से सी, तो उसका वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, -P एक्सटर्नल NR
P2 माइनस NR P1 बाई P1। ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों वर्क डन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हमारा देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना वर्क चल रहा है, 200 ln 2। अब इसको क्या लिखेंगे, 100 इंटू 2 ln 2 लिखेंगे। तो ये पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 ln, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये साइक्लिक प्रोसेसर वर्गडन हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर 0 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।